जय हिंद फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जगत में आपका स्वागत है। तो जैसे कि पिछली कक्षाओं में पिछले क्लासेस में हमने पॉलिनॉमियल्स के डिफिनीशंस के बारे में डिस्कस किया था वनली। आज हम कुछ और उससे आगे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। हम क्लास 10th की जो सीरीज़ चल रही है हमारी मैथमेटिक्स पे, उस पे हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं क्लास 10। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो पॉलिनॉमियल्स के बेसिक्स था, उसमें कुछ नहीं था, बस ऐसे इंट्रोडक्शन था। आज हम पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनॉमियल होते क्या हैं, क्या क्या इनकी क्राइटेरियाज होती हैं, कैसे कैसे हाउ वी आइडेंटिफाई दिस एक्सप्रेशन बिकम पॉलिनॉमियल और नॉट, हैं, एंड टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल, व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। बस हम लोग इसी 3 टॉपिक्स को मेजर 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला डिफिनीशन हो गया, दूसरा क्या है भैया, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पे डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे अगर हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है किसी पॉलिनॉमियल की, तो उस पर कैसे करेंगे, ठीक है, फाइंड करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। जो आगे जो टर्म आएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी का है, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। हमें समझना होगा कि जीरोज वास्तव में होते क्या हैं और इन पे क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, मुश्किल से 10 या 15 मिनट का होगा। प्लीज़ आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे। अगर आपको ठीक लगे तो भाई बने रहिए, अन्यथा आप जा सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि भैया पॉलिनॉमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनॉमियल के बारे में इससे पहली क्लास में हमने बताया था, सम बेसिक के बारे में बताया था। आज हम लोग एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, क्लास 10th की सीरीज़ है हमारी पॉलिनॉमियल की। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई एल्जेब्रिक टर्म होते हैं, कई सारे एल्जेब्रिक टर्म होते हैं, वो सब किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये 3x + 4 है, ठीक है। तो देखो, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है। इससे ये लोग बाइंड हो गए, तो ये टोटल जो पूरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो या नॉर्मली आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो फॉर्म कैसा होगा हमारा, px, p से डिनोट कर रहा है, दैट इज पॉलिनॉमियल। x क्या है भैया, वेरिएबल है। इस पॉलिनॉमियल का जो वेरिएबल है, जो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। p से पॉलिनॉमियल, x हमारा वेरिएबल है। जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो किस वेरिएबल में है, x में है, ठीक है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इस, अब इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसे होना चाहिए, देखिए, an x⁴n प्लस an - 1 x⁻⁻1 डॉट 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 a2 x⁴2 प्लस a1 x प्लस a0, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px, इतना इस फॉर्म में होना चाहिए, वेयर, जहाँ पे an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड इसको एंड है, ये सब जो टर्म है हमारे a0 a1 डॉट डॉट डॉट, ये सब बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर में। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड पॉलिनॉमियल, ठीक है। देख मेरे भाई, ये हो गई मैथमेटिकल डिफिनीशन जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, बुक की लैंग्वेज होगी। अब इसको हम लोग समझते हैं भाई साहब ये लिखा क्या गया है, ठीक है। तो देखो, हमने बताया एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई एल्जेब्रिक टर्म होगा
उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक सीक्वेंस में रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वो एक्सप्रेशन किस प्रकार का होगा, वो ऐसा होगा। ठीक है, पी एक्स, इसको डिनोट करने के लिए हमें ये लिखा गया है, यक्स का मतलब वेरिएबल है। यहाँ जो टर्म है वो यक्स वाले टर्म है, अगर यहाँ वाई होता तो यहाँ वाई होता, जेड होता तो जेड होता। ये चीज़ समझ में। ये सब आपके जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ये सब जो टर्म है ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, A0 A1 A2 A3, ये सब जो है रियल नंबर। रियल नंबर भाई साहब जितने नंबर आप जानते हो वो सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, काउंटिंग नंबर हो गया, और उसके बाद इरेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, होल नंबर। ठीक है, सब किस में आएंगे, आपके रियल नंबर में। अब देखो ये चीज़, इसका मतलब क्या है, an नॉट इक्वल टू ज़ीरो, an नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब an, देखो एक चीज़ और समझते हैं कि जैसे मान लो यहाँ लिखा है 2x, इसका मतलब क्या है 2x। देखो 2x का मतलब है 2 क्रॉस में x है, 2 है क्रॉस है, फिर उसके बाद x है। ठीक है, ये एक टर्म है जिसमें ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, वेरिएबल है। ये चीज़ समझ आई, x क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा है क्या, मल्टीप्लाई का। ये चीज़ समझ आई। जैसे हम लोग इसको डेली लाइफ के हिसाब से समझते हैं, जैसे हम लोग क्या हैं, वी आर ह्यूमन। ठीक है, हम सभी क्या हैं, मानव हैं, हम लोग क्या हैं, मानव हैं। ठीक है, अब जैसे मानव हैं, सभी मनुष्य हैं, मनुष्य तो हैं ठीक है, लेकिन कोई अलग अलग समाज के संबंधों से जुड़ा है, कोई पापा है, कोई मम्मी है, कोई ये सब है। ठीक है, उसी प्रकार तो ये सब जितने भी नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हैं, काउंटिंग नंबर जो भी हैं और अनकाउंटिंग भी जो भी हैं, वो सब क्या है, कांस्टेंट है। वो सब क्या है, कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू फिक्स है। लेकिन कांस्टेंट होने के बाद जैसे हम लोग मानव होने के साथ साथ कुछ रिलेशन रखते हैं, उसी प्रकार ये कांस्टेंट होने के साथ इसके साथ, इस वेरिएबल के साथ रिलेशन रखता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं। ये 2 क्या है, x का कोफिशिएंट है। 2 कांस्टेंट है नो डाउट, लेकिन इस सीक्वेंस में, इस टर्म में 2 क्या है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ भी जो ये an है, जो an है, an ये क्या है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट है। x टू द पावर n क्या है, ये हाईएस्ट पावर है। कैसे पता चला, देखो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ये रख सकते हैं। ठीक है, an क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ये क्या हो गया, हाईएस्ट पावर हो गया। तो भाई साहब an 0 नहीं होना चाहिए, an 0 नहीं होना चाहिए। अगर an 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको नॉर्मल में समझते हैं। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। कोई भी एक्सप्रेशन हो इस फॉर्म का हो, an x टू द पावर n ऐसे ऐसे यहाँ तक चला जाए, ये क्या है, कांस्टेंट वाला है। ठीक है, इसके पास x का टर्म होगा लेकिन x टू द पावर 0 होगा, इसलिए हम लोग लिखे नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे इधर जा रहा है x टू द पावर बढ़ता चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, पी एक्स इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट होने के बावजूद ये x क्या है, 2 का, सॉरी ये 2 क्या है, x का कोफिशिएंट है, ये 3 क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये 4 क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट है, ये 5 क्या है, x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके जो पावर हैं वो सब पॉजिटिव हैं। इसका जो पावर है, पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन तभी होगा जब उसका जो x का पावर होगा वो सब कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगा, फ्रैक्शन होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पहली शर्त। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं वो सीक्वेंस वाइज हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है मेरे भाई, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। छोटा एग्जांपल जो
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स सॉरी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, ये क्या है? पॉलिनॉमियल है जिसमें b क्या है? x का कोफिशिएंट है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c क्या है? c मेरे भाई कांस्टेंट है। समझ आ रहा है? ठीक है, कुछ नहीं है पॉलिनॉमियल मेरे भाई। अब देखो √2x स्क्वायर प्लस 3/5x प्लस 1, ये भी क्या है? ये भी एक पॉलिनॉमियल है। ये भी क्या है? पॉलिनॉमियल। देखो ये अंडर रूट में हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है। x अगर अंडर रूट में आ जाएगा तो इसका मतलब x⁴ 1/2। अब x के पावर 1/2 है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, ये बताओ भाई x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x⁻⁻1 प्लस 5, क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो सबसे पहले हम पावर ही चेक कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है। भाई साहब हमने बोला था पावर हमेशा पॉजिटिव में होगा अगर पॉलिनॉमियल होगा तो, लेकिन यहाँ तो -1 है इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आइडेंटिफाई जैसे करने के लिए बोल दिया, बताओ 3x प्लस 5 ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं? तो ये मेरे भाई ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे लिखोगे आप 3x प्लस 5⁻⁻1, तो ये कहीं ना कहीं x के पावर जो है वो -1 इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए पॉलिनॉमियल के लिए, ये कंपलसरी शर्त है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पॉलिनॉमियल समझ में आया होगा। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का एक्सप्रेशन होना चाहिए x का जो हाईएस्ट टर्म है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो भाई ये 3 हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। उसका कोफिशिएंट क्या है? 3 है। ये 3 0 नहीं होना चाहिए मेरे भाई, अदरवाइज ये पॉलिनॉमियल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम लोग टाइप्स पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, बेसिकली जो टाइप्स होता है पॉलिनॉमियल का वो डिफ़ाइन किया गया है किस पे? वो डिग्री पे। अब भाई ये डिग्री क्या होती है? डिग्री कुछ नहीं होती मेरे भाई। देखो जो पॉलिनॉमियल डिफाइन किसके डिफरेंशिएट किस पे किया गया है? डिग्री पे किया गया है। डिग्री क्या होती है? डिग्री कुछ नहीं होती है, बस वही हाईएस्ट पावर ऑफ, जो पावर होता है x का वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, जो पावर होता है x का वही उसकी डिग्री होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे अगर टर्म का निकालना हो, जैसे यहाँ है 3x प्लस 5, इसमें x की डिग्री कितनी है? 1 है। ठीक है, और x का कोई टर्म नहीं। लेकिन अगर ऐसे आ जाए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर होगा वही इसका डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर। ठीक है, अगर पर्टिकुलर टर्म की बात करें तो x की जो डिग्री होगी वो होगा पर्टिकुलर, मतलब यहाँ 3 टर्म है, ये है, ये है, ये है, तो यहाँ x की डिग्री कितनी है? 1 है। यहाँ x की डिग्री 2 है। लेकिन अगर होल की बात करें, होल पॉलिनॉमियल की बात करें, तो हाईएस्ट जो डिग्री होगी वही होगा। जैसे तो जो डिग्री, टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल हम लोग डिग्री पे डिवाइड कर दिए हैं। जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा x का, वही उसकी डिग्री होगी। अब देखते हैं हम लोग कई प्रकार से। पहला देखो क्या हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, दूसरा हो गया मेरे भाई क्वाड्रेटिक, तीसरा हो गया मेरे भाई क्यूबिक पॉलिनॉमियल, चौथा हो गया मेरे भाई बाई क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो लीनियर में क्या होगा, जो डिग्री होगी वो 1 होगी, क्वाड्रेटिक में डिग्री जो होगी वो 2 होगी, क्यूबिक में डिग्री क्या होगी? 3 होगी, 4 होगी। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कहा डिग्री 1 होगी, तो डिग्री 1 होने का मतलब समझते हैं। देखो ऐसे कोई भी पॉलिनॉमियल लिखा जाएगा, इसमें मान लो तो जैसे px = 3x प्लस 4 है, 3x प्लस, यहाँ x का जो पावर है वो कितना है? 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में और कोई x
कि हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, नहीं है, इसके पास x टू द पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट होगा मेरे भाई वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ डिग्री 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं ये 2 वाला है, मान लो 3x² + 4x + 9 है। देखो यहाँ x की पावर 1 डिग्री है, यहाँ x की पावर 2 डिग्री, लेकिन हमको पता है कि भाई साहब सॉरी x की पावर 2 है और यहाँ x टू द पावर 1 है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट जो पावर होगा x का वही डिग्री होगा। हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा वाला। इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 ज़्यादा है कि x की पावर 1 ज़्यादा है, तो मेरे भाई 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसको कौन सा बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इससे बाद क्यूबिक में वही क्यूब वाला होगा। देखो क्यूबिक वाले में क्या होता है, 3, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। हाईएस्ट पावर जो x का होगा वही डिग्री होती है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। इसी प्रकार बाई क्वाड्रेटिक का 4 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप हो गए, लीनियर हो गए, क्वाड्रेटिक हो गए, क्यूबिक हो गए और बाई क्वाड्रेटिक हो गए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 डिग्री क्या होती है मेरे भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ x। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है x का, जैसे क्या है 4x + 3, तो ये एक्सप्रेशन है, इसमें x के हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यहाँ डिग्री 1 हो गई, यहाँ डिग्री 2 हो गई। ठीक है, यहाँ डिग्री 3 हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो x का होगा वही क्या होगा, डिग्री होगा, और इसी डिग्री के बेस पे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई। अब हम लोग आते हैं भैया कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट पे। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px = एक मिनट रीफिल कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, जैसे क्या है भाई, कोई पॉलिनोमियल है, (3x + 5). अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है हमें किसी पॉइंट पे, एट मान लो x = 3 पर। जैसे हमें क्वेश्चन आ गया कि ये एक पॉलिनोमियल है px = 3x + 5, इसकी वैल्यू निकालिए x = 3 पे। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है कि x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर देते हैं। तो p3 = 3 × 3 + 5, तो 9 + 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कोई भी एक्सप्रेशंस है, कोई भी पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, उसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकालना है। मान लो x = अल्फ़ा पे निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ अल्फ़ा रख दो, a² + b अल्फ़ा + c, यही उसका पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया, कुछ नहीं करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आई। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ नहीं करना है, कोई पॉलिनोमियल दिया है, वो जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालना है वही पॉइंट उठा के उस पॉलिनोमियल में रख दो बस। जैसे x पे है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, वहाँ आप रख दीजिए, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब जब सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे हम समझते हैं, जैसे मान लो ये है px = x² + 4x + 3 है, इसकी वैल्यू निकालना है हमें एट पॉइंट x = 1 पे निकालना है। ठीक है, देखो हम लोग क्यों x = 1 पे निकाल रहे हैं, क्यों y पे नहीं निकाल रहे हैं भाई। मेरे भाई ये जो पॉलिनोमियल है ये किस टर्म में है, x के टर्म में है, इसलिए हम लोग वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, x के निकाल रहे हैं। ठीक है, x पे दिया गया है। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 3 7 1 8 हो जाएगा। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल मेरे भाई कोई भी पूछ दे तो कुछ नहीं बताना है, बस एक पॉइंट ले लेना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को उठा के सीधा सीधा जहाँ जहाँ x रखा है या y रखा है या z रखा है, जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसकी जगह पुटअप कर दो पॉलिनॉमियल में, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और समझते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, इसको समझिएगा। कि जीरोज क्या होते हैं किसी पॉलिनॉमियल्स के। ठीक है, तो देखो जीरोज कुछ नहीं होते, जैसे आपने वैल्यू निकाला है किसी पॉलिनॉमियल का किसी पॉइंट पे, बस वही पॉइंट समझिएगा, वह पॉइंट जिस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए। अभी तक हम लोगों ने वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल में क्या कर रहे थे, कोई रेंडम पॉइंट ले रहे थे, उस पे वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, कुछ वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वही उसका पॉइंट जो होगा वही जीरोज कहलाएगा। इसको समझिएगा एग्जांपल से। जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, ठीक है, px है, मान लो ax² + bx + c है, ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब हमको जीरोज इसका फाइंड करना है, तो जीरोज क्या होगा, मान लेते हैं इसका जीरोज क्या है, अल्फ़ा है। क्या है, अल्फ़ा है। सॉरी, पहले आप 1 डिजिट लेके चलिए, ax + b। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई पॉलिनॉमियल है जिसका जीरोज क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, तो हमने कहा कि जीरोज वह पॉइंट होता है जिस पे वैल्यू इस पॉलिनॉमियल की 0 आ जाती है। ये कहने का मतलब समझ में आया कि अगर हम इसमें अल्फ़ा रख दें, मतलब a क्रॉस अल्फ़ा + b ये रख दें, तो ये हमें क्या देगा, 0 देगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, मान लेते हैं x² - 2x - 3 है। ठीक है, पॉलिनॉमियल। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, मान लो पहले p1 रखा, तो 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -5, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब मान लो फिर 2 रखते हैं, तो यहाँ 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो ये -3 हो गया, नहीं आएगा। फिर -1 रखते हैं, तो -1 पे ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -3। अब देखो हमने एक ऐसा पॉइंट देखा, पहले हम लोगों ने 1 पुटअप किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, 4 आई। फिर हम लोगों ने 2 पुटअप किया तो इसकी वैल्यू -3 आई, इस पॉलिनॉमियल की। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट लिया p = -1 पे हमने देखा कि इसकी जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू थी वो 0 आ गई। वो क्या हो गई, 0 आ गई, मतलब -1 पॉइंट पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ रही। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है, ये कैसा पॉइंट है, ये इस पॉलिनॉमियल का क्या है, जीरोज है मेरे भाई। देखो ये नॉर्मल पॉइंट था इसलिए कोई वैल्यू आई, ये नॉर्मल पॉइंट था इसलिए कोई वैल्यू आई, ये नॉर्मल पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू, ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू को 0 कर दे रहा है, इसलिए ये कौन सा पॉइंट है, ये जीरोज है। एक चीज़, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे भाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसका मतलब, क्वाड्रेटिक होने का मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। क्यों, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो इसके जीरोज 2 होंगे। एक तो आ गया यहाँ,
-1 एक और पॉइंट होगा जिस पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 होगी। अब देखते हैं वो कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। -1 पे हम लोगों ने 0 पा लिया। तो अगर कोई बोलेगा कि भाई जीरोज़ क्या होते हैं किसी पॉलिनॉमियल के, तो सीधा सीधा बोल देना मेरे भाई जीरोज़ वह पॉइंट होता है। जीरोज़ क्या होता है? वह पॉइंट होता है। जीरोज़ वह पॉइंट होता है जिस पे पॉलिनॉमियल, जिस पे ये जो पॉलिनॉमियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। जीरोज़ वह पॉइंट होता है जिस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0, पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0। जीरोज़ सीधा सीधा, जीरोज़ का मतलब पॉलिनॉमियल को 0 कर देगा। जीरोज़ का मतलब पॉलिनॉमियल को 0 कर देगा, पॉलिनॉमियल को 0 कर देगा। वो ऐसा पॉइंट होता है। लीनियर में 1 होगा, क्वाड्रेटिक में 2 होगा और क्यूबिक में 3 होगा। ठीक है, समझ में आया? एक और पॉइंट होगा, क्या होना चाहिए? मान लो 4 है, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं 3 रखते हैं, यहाँ हम लोग P3 रखते हैं। यहाँ 9 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -3 9 आ जाएगा। देख रहे हो? तो ये जो पॉइंट है x = -1 3, ये जो पॉइंट है -1 और 3, ये सब क्या है? ये सब जीरोज कहे जाएंगे। किसके? इस क्वाड्रेटिक, सॉरी इस पॉलिनॉमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। ठीक है, तो जीरोज क्या होता है? जीरोज वह पॉइंट होता है। जीरोज वह पॉइंट होता है। जीरोज वह पॉइंट होता है जिस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। जीरोज क्या होता है? वह पॉइंट होता है जिस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाती है मेरे भाई। देखो, ये अगर कोई बोल देगा इसका जीरोज 1 है, नहीं है, क्योंकि 1 हम रख रहे हैं कहाँ? 1 0 नहीं दे रहा है, -4 दे रहा है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, 2 नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जीरोज हैं कौन? तो उसके लिए भाई आगे तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहीं से देख लेते हैं। अरे आप जीरोज को समझिए, बस सब समझ आ देंगे भाई। जीरोज को निकालना आप देखते पहचान जाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज कौन सा होगा। ठीक है, तुरंत यू ऐसे सॉल्व कर दोगे, लेकिन उससे पहले पेशेंस बनाना पड़ेगा और साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला और जीरोज को समझते चलिए। ठीक है, x² - 2x - 3 है। मान लेते हैं यहाँ 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² - 3x - 4 है। अब हम लोग इस पर रैंडम पॉइंट लेते हैं, 1 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1 - 3 - 4, तो क्या हो जाएगा? 7 और -6। ठीक है, ये नहीं होगा। फिर -1 ले लो, तो देखो -1 पे क्या आता है? 1 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, -4 आएगा। देख रहे हो, -1 पे 0 मिल गया। -1 पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0 मिल गई। -1 पे इस पॉलिनॉमियल की 0 मिल गई। कैसे मिला 0 भाई साहब? -1 को भाई एक्सवा की जगह पुटअप कर दो यार। जहाँ जहाँ x है भाई वहाँ वहाँ -1 रख दो, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। और 0 जब आ गया मेरे भाई, वही तो पॉलिनॉमियल का जीरोज हो गया। कहाँ हो मेरे भाई? ठीक है, x = इतना हो गया। दूसरा हम लोग क्या लगते हैं? 4 ले लेते हैं, तो 16 क्या हो जाएगा? -3 क्रॉस 4 और -4 कितना हो जाएगा? 16 माइनस कितना हो जाएगा? 12 - 4। देखो यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है, तो हमें जो पॉइंट मिला कौन कौन सा? -1 मिला और 4 मिले। ठीक है, तो यही क्या है? जीरोज है। किस पॉलिनॉमियल की? इस पॉलिनॉमियल की। इतना समझ में आई? देखो, हमने 3 पॉइंट पढ़ा। पहला, पॉलिनॉमियल क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, जो an (x⁴n +